कक्षा छठी हिंदी बाल भारती। दूसरी इकाई भाषा की ओर। भाषा की ओर इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे विराम चिन्ह के बारे में। अपूर्ण या उपविराम चिन्ह, ये इसका सिंबल है, प्रतीक है उसका। ये कैसे लिखा जाता है? ये इस तरह से लिखा जाता है, दो बिंदु ऊपर नीचे। जहां पर वाक्य पूरा नहीं होता बल्कि आगे किसी विषय के बारे में बताना होता है या अगली पंक्ति में उदाहरण देना हो, वहां अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये आपने बहुत देखा होगा अपनी किताबों में। जैसे संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। अब संज्ञा के भेदों के बारे में बताना है, तो यहां पर ये आप देख रहे हो कि ये अपूर्ण विराम चिन्ह लगा है, क्योंकि ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है अभी इस वाक्य के बारे में और जानकारी हमें देनी है, किसी विषय के बारे में और बताना है, तो संज्ञा के निम्नलिखित भेद हैं। तो ऐसी जगह पर ये अपूर्ण या उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। कंप्यूटर, वरदान या अभिशाप, ये आपने देखा ना, कई बार निबंध के टॉपिक में इस तरह से आता है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, कान्हा, कन्हैया, किशन, गिरिधर आदि। अब कृष्ण के अनेक नाम है, वाक्य तो हो गया है, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अनेक नाम है, कौन कौन से हैं वो यहाँ बताने अभी जब बताए जा रहे हैं। भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, ईद, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, गुरु पूर्णिमा, बहुत सारे त्योहार हैं। तो इस तरह ऐसे जहां पे लिखा जाता है तो वहां पर ये अपूर्ण या उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अपूर्ण विराम चिन्ह एक जगह और लगता है, कहां पर? तो नाटक या संवाद लेखन में पात्रों के नाम के बाद यह चिन्ह लगाया जाता है। और ये तो आपने बहुत देखा होगा अपनी किताबों में। आपकी किताब का एक उदाहरण मैं ले रही हूं। यहाँ पर हम आपकी प्रथम इकाई का पाठ 4 है, नई रीत। अब ये जो है संवाद है, इसमें हम देख रहे हैं ये कई लोगों के बीच की बातचीत है। मिताली, देवांश, पापा, मम्मी, इनके बीच बातचीत है। ये एक संवाद वाला पाठ है आपका। इसको अब यहाँ पर मिताली के बाद देखो ये लगा हुआ है, देवांश के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, पापा के बाद लगा हुआ है। तो नाटक या संवाद लेखन में पात्रों के नाम के बाद भी यह चिन्ह लगाया जाता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो दूसरी इकाई में भी चौथा पाठ है, ऊर्जा आए कहां से। अब इसमें प्रियंका, उनके शिक्षक और हर्ष, इनके बीच की बातचीत है। तो अब यहाँ पे देखो ये संवाद के पात्र हैं, नाटक के पात्र हैं, तो इनके आगे, नाम के आगे ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ये आप अपनी किताबों में हमेशा आपने देखा होगा। सिर्फ आपको इन चिन्हों का नाम नहीं पता था, बाकी ये चिन्ह कुछ नए नहीं है। आप ये चिन्ह हमेशा से देख रहे हो। अभी आप छठी कक्षा में हो, आपने 5वीं में भी देखे होंगे, चौथी में भी देखे होंगे, दूसरी, तीसरी, हर क्लास में आपने ऐसे बहुत सारे चिन्ह देखे होंगे। सिर्फ इन चिन्हों का नाम आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। बहुत ही आसान, ये इस चिन्ह का प्रतीक है। इस तरह से ये चिन्ह लगाया जाता है। और ये चिन्ह कहाँ लगता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हर्ष यानी खुशी, विवाद जहां पर बहस की बात हो, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मय मतलब आश्चर्य, करुणा मतलब दुख या संवेदना प्रकट करने के लिए, डर, इन आदि भावों का बोध कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे वाह क्या आलीशान मकान है। अब वाह के लिए हमें क्या लग रहा है? तो हम तारीफ कर रहे हैं, खुशी भी है हमको और हमें आश्चर्य भी हो रहा है, वाह क्या आलीशान मकान है। अरे तुम यहां। अब यहां पर आश्चर्य है, अरे तुम यहां, ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। अब यहां पर दुख है,
छी, कितनी गंदगी है यहाँ पर। तो यहाँ पर घृणा का भाव है। कितनी स्वादिष्ट खीर है। तो यहाँ पर हम प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। तो ये जो इसके आगे हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो ना। तो वाह, अरे, ओ, छी, आहा, ऐसे जो शब्द जिनसे खुशी या झगड़ा या आश्चर्य या घृणा या दुख या डर ऐसे भाव स्पष्ट हो, तो वहां पर ये विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाह, कितना सुंदर चित्र है। निर्देशक चिन्ह डैश, और यह है इसका प्रतीक चिन्ह। किसी बात का उत्तर या उदाहरण आगे दिया जाना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग उदाहरण, विषय, विवाद, शीर्षक, कथोपकथन के नाम आदि के आगे किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम कई बार इस तरह से लिखते हैं, उदाहरण के लिए, और उसके आगे हम कई उदाहरण देते हैं, राम, सीता, हनुमान, लक्ष्मण आदि। तो उदाहरण के लिए इसके बाद यह निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। यहाँ किसी संवाद में या कथोपकथन में हम इसका उपयोग करते हैं। उसका नाम था कोकिला। अध्यापक, संवाद है, यहाँ पे बात कर रहे हैं, अध्यापक कह रहे हैं किसी से खड़े हो जाओ, तो अध्यापक के आगे निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। आशुतोष ने कहा तुम जा सकते हो, तो यहां पर भी निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया गया है। योजक विराम चिन्ह, ये छोटा सा हम देख रहे हैं, छोटा सा चिन्ह ये। अब आपको लगेगा ये तो डैश अभी हमने लगाया था, निर्देशक चिन्ह उसके जैसा ही है। तो ठीक है, वो बिल्कुल उसके जैसा ही है, लेकिन निर्देशक चिन्ह बड़ा होता है और योजक विराम चिन्ह छोटा होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुख दुख, दो शब्द हैं, सुख और दूसरा शब्द है दुख, तो उनको एक साथ लिखते समय बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। लाभ हानि, इनके बीच में योजक चिन्ह। राम श्याम, भाई बहन, इस तरह के जब हम शब्दों को साथ में लिखते हैं तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। यह आकार में निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। मैंने अभी आपको बताया निर्देशक चिन्ह जो है थोड़ा लंबा होता है और ये थोड़ा छोटा होता है। इसके अलावा संज्ञा का दोहराव करते हुए भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है। कैसे? जैसे घर घर, हम लोग घर घर खेलेंगे। जंगल जंगल आग लगी है, पता चला है। क्या पता चला है? चड्डी पहन के फूल खिला है ना। ये आपने देखा होगा, ये सीरियल देखा होगा ना टीवी पे आपने, जंगल जंगल आग लगी है। तो जंगल जंगल, तो इस तरह से ये बीच में योजक चिन्ह। घर का कोना कोना ढूंढ लो, कहीं ना कहीं तो तुम्हारा कंपास बॉक्स मिल जाएगा। तो ये कोना कोना जब है तो बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। इसके अलावा जब दो शब्दों में पहला शब्द सार्थक हो और दूसरा शब्द निरर्थक हो, तब भी योजक चिन्ह का इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे उल्टा पुल्टा, फल वल, चलो हम लोग थोड़ा फल वल खा लें। खाते वाते कुछ हो नहीं तो तबीयत कैसे सुधरेगी तुम्हारी? तो पहला शब्द तो खाते बराबर है, लेकिन दूसरा शब्द वाते, इसका कुछ अर्थ नहीं है। नाम वाम में क्या रखा है? तो नाम तो समझ में आया, सही शब्द है, लेकिन वाम जो है वो इसको एक राइमिंग वर्ड्स के हिसाब से, जैसे इसके साथ में मिला हुआ है, नाम वाम दोनों के सुर एक जैसा है। खाते वाते, फल वल, उल्टा पुल्टा, रोटी वोटी, पैसे वैसे। तो ये जो इस तरह के जब पहला शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब दो क्रियाएं एक साथ आती हैं तब भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मारना पीटना, मारना पीटना बंद करो, तो मारना और पीटना, मारना भी एक क्रिया है, पीटना भी एक क्रिया है। तो जब दोनों क्रियाएं एक साथ में आ रही हैं तो इनके बीच में योजक चिन्ह है। दौड़ना भागना, इनके बीच में योजक चिन्ह। उठना बैठना, दोनों क्रिया है, तो दो क्रियाएं जब एक साथ में हम उपयोग करते हैं तो वहां भी
योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। बोलना, बताना, ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। तो वहां पर जब दो क्रियाओं का साथ में प्रयोग करते हैं तो बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। दो संख्यावाचक विशेषणों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2 2, 10 20, 10 20 आदमी इकट्ठा हो गए वहां पे, और क्या हुआ। तो जहाँ ये दो संख्यावाचक विशेषण है 10 और 20, तो इनके बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। 2 4 घड़ी आराम कर लूं फिर आगे चलूंगा। याद आ गई ना खरगोश की बात। कछुआ और खरगोश दोनों में रेस लगी। खरगोश दौड़ते हुए आगे आ गया, थक गया था, सोचा 2 4 घड़ी आराम कर लूं, 2 4 मिनट झपकी ले लूं फिर आगे चलूं। तो जब ऐसे दो संख्यावाचक विशेषण एक साथ में हम उपयोग में लाते हैं तो इनके बीच भी योजक चिन्ह लगता है। संख्यावाचक विशेषण जहां सा, सी, से का प्रयोग होता है वहां पर भी योजक चिन्ह लगता है। जैसे कम से कम बोलो और ज्यादा से ज्यादा काम करो। तो कम से कम ये संख्या अनुमान बता रहा है, संख्या का अनुमान बता रहा है, तो यहाँ पर ये ऐसी जगह पर भी ये योजक चिन्ह लगता है। इसके अतिरिक्त विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। विपरीत अर्थ वाले शब्दों को जब एक साथ हम उपयोग में लाते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, काला सफेद, ठंडा गरम, लंबा छोटा, रात दिन, लाभ हानि, इस तरह के हम जब दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों का उपयोग एक साथ करेंगे वहां भी योजक चिन्ह का उपयोग होता है।